हिमांशु भाई का एक सवाल था कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करें। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों का ये सवाल है, तो चलिए मैं इस सवाल का अभी जवाब देता हूँ। सबसे पहले आप सिंपल वे बताऊँ तो वो है एनएससी स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स। जी हाँ दोस्तों, एनएससी स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक आपको सिंपली जाना है गूगल पे और लिखना है एनएससी स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स। तो 50 ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसमें लिक्विडिटी थोड़ा अच्छा रहता है, इसलिए वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेहतर स्टॉक्स माना गया है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग तभी करना है जब आपका सेटअप पे स्टॉक्स आए, आपके रडार पे स्टॉक्स आए, तभी आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है। जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से किया जाता है, उसका क्या क्राइटेरिया है। तो जाके अगर ये वीडियो नहीं देखे तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं दूसरा वे। दूसरा वे जो है ये है आपका कोई भी प्लेटफॉर्म है, जैसे आप जीरोधा, एंजल वन, आप स्टॉक्स चाहे ग्रो, कोई भी प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग ऐप है, वहाँ पे एक एक्सप्लोर का ऑप्शन आता है। वहाँ पे बहुत सारे, जैसे आज मार्केट ओपन है तो बहुत सारे स्टॉक्स वहाँ पे ट्रेड करते रहते हैं, जो कि आपके एक्सप्लोर पे ही दिख जाएंगे, डैशबोर्ड पे ही दिख जाएंगे। दोस्तों वहाँ से भी आप स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। वहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ जो स्टॉक्स वहाँ ट्रेड होते हैं वो स्टॉक्स वहाँ पे आपको फ्लैश आउट होंगे और दिखेंगे। तो दोस्तों वहाँ भी आप अपना स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटजी बताई थी, बॉक्स वाली स्ट्रेटजी। तो वहाँ पे आप भी चेक नॉर्मली जाके कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई सा भी स्टॉक्स का नाम लिखिए सिंपली और वहाँ पे देखिए कि आपके स्टॉक्स में ये स्ट्रेटजी फिट आ रही है बॉक्स वाली, तो वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट बात जो है, किसी भी कंपनी में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मेन जो बात है उसी कंपनी में आपको स्टॉक्स में, उसी कंपनी के स्टॉक्स में आपको ट्रेड लेना है जो कंपनी ऐसी हो जिसे आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है जिसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है और उसमें हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए उसमें अगर लॉस हो गया तो वो ऐसी कंपनी होनी चाहिए जिससे मैं अगर लंबे समय तक होल्ड करके रखूँ, जो एंड ऑफ द फ्यूचर में हमको रुपया ही बना के देगी। तो दोस्तों इसी तरह की कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करोगे यानी स्विंग ट्रेडिंग करोगे, तो स्विंग ट्रेडिंग में तो रुपया बनता ही बनता है, साथ ही साथ अगर आप उस ट्रेडिंग को रख भी सकते हैं पोजिशनल में या इन्वेस्टिंग के तौर पे, तो वहाँ भी आपका ये यूज आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह की कंपनी में आपको इन्वेस्ट या स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर मान लीजिए उसमें लॉस हो रहा है तो उसको आप 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, साल भर भी रख सकते हैं, क्योंकि एक साल बाद तो वो, 2 साल बाद तो वो स्टॉक्स रिटर्न बना के देगा ही देगा। नहीं तो आपको अगर 10 दिन में वो रिटर्न बना के दे रहा है तो आप 10 दिन में निकल जाइए। यहाँ आपका बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड है, आराम से आप वहाँ से निकल सकते हैं। इसमें आप जैसे भी चाहे वैसे निकल सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं आपको चार्ट पेपर पे बना के दिखाता हूँ कि आपको ट्रेड कैसे लेना है। किसी भी स्टॉक्स, अगर मान लीजिए आपको इस XYZ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो उसमें ट्रेडिंग कैसे करें एक वीडियो में मैं बता रखा हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी थोड़ा हल्का फुल्का एक आपका डायग्राम दे देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए मैं एक चार्ट पेपर पर आपको सारा कुछ बताता हूँ, क्या क्राइटेरिया होता है कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का या फिर ट्रेडिंग करने का। ट्रेडिंग मीन्स स्विंग ट्रेडिंग आप 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना के लिए करते हो, जो कम समय में आप रुपया बनाते हैं। और इन्वेस्टिंग मतलब आप लंबे समय के लिए उस रुपये को होल्ड रखते हो, उसमें आपका वेल्थ थोड़ा ज़्यादा बनता है। तो चलिए मैं आपको एक पेपर पे बना के दिखाता हूँ। तो एक पेपर हमने ले लिया है और इसमें बताऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग मैं कैसे पर्सनली करता हूं और आप लोग इसे कैसे कर सकते हैं। हम लोग सिंपली इस एक चार्ट में आपको बताएंगे कोई स्टॉक्स का एग्जांपल लेके। मान लीजिए कोई स्टॉक्स XYZ स्टॉक्स है। सबसे पहला क्राइटेरिया जो मेरा होगा वो होगा स्टॉक्स अप ट्रेंड में होना चाहिए। टाइम फ्रेम की बात अगर कर लिया जाए तो टाइम फ्रेम हम पर्सनली वीकली यूज करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए वीकली यूज करते हैं। और दूसरा, प्राइस बॉक्स बनाएं, प्राइस बॉक्स बनाएं। चौथा, स्टॉप लॉस रखें या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। पांचवा, एग्जिट कब हो। बस ये क्राइटेरिया है, अगर इसे आप फॉलो कर लेते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। सिंपली कोई स्टॉक्स, जैसे ये स्टॉक्स है, अब ट्रेंड को ये कंटिन्यू कर रहा है, एक 52 वीक हाई बनाया, ये 52 वीक हाई है और यहाँ प्राइस जब जहाँ से करेक्ट होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से करेक्ट हुआ, फिर ये अपना प्राइस जारी रखता है। जहाँ से ये करेक्ट हुआ इसको हम सपोर्ट मान लेंगे, सपोर्ट एरिया, और इस जहाँ से करेक्ट हुआ है वहाँ से रेजिस्टेंस एरिया। ठीक, और प्राइस अपना मूवमेंट को कंटिन्यू रखता है और तब तक कंटिन्यू रखना चाहिए जब एक बॉक्स फॉर्मेट बना ले। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक बॉक्स फॉर्मेट बना लिया, तो मार्केट जब इस बॉक्स को तोड़ के बाहर निकलेगा,
इस बॉक्स में जब ई मार्केट बॉक्स तोड़ के बाहर निकलेगा तो मेरी एंट्री यहीं पे बन जाएगी, यहाँ इसी बॉक्स के अंदर एक स्टॉप लॉस के साथ। अब ये प्राइस अपना हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है, जैसे हाई मार्केट बना के ऊपर ये प्राइस जा रहा है, ये स्टॉप लॉस मुझको बढ़ाना है, स्टॉप लॉस यहाँ लेके आना है। जब ये स्टॉप लॉस हिट कर देगा मार्केट से हमको एग्ज़िट ले लेना है। ये स्टॉप लॉस को हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं और ये आपको भारी नुकसान से बचाता है। अब मान लीजिए ये एक स्टॉक्स है और अब ट्रेंड को ये कंटिन्यू करके चल रहा है, तो कोई भी तरह का क्राइसिस आएगा, कोई भी तरह का क्रैश आएगा मार्केट में, तो आप इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के कारण मार्केट से एग्ज़िट हो सकते हैं अपना प्रॉफिट बुक करके। तो यही एक सिंपल तरीका है जिसे मैं फॉलो करता हूँ और ये सभी स्टॉक्स में लागू होता है। मेन स्टॉक्स का ट्रेंड अप होना चाहिए, अप ट्रेंड में ही वर्क करेगा। टाइम फ्रेम आपका वीकली होना चाहिए। प्राइस एक बॉक्स बनाए 52 वीक हाई का और नीचे का सपोर्ट लेके। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना ही करना है, क्योंकि मार्केट में कोई नहीं देखा है क्राइसिस कब आएगा, और इसके बाद अगर अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करना है और फाइनली आपका एग्ज़िट का एक टाइम आ जाएगा, तो उस टाइम में एग्ज़िट हो जाना है जब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ट्रेंड चेंज होगा, आप इस ट्रेड से एग्ज़िट ले लीजिएगा। सिंपल, बस इतना ही काम करते हैं कोई भी स्टॉक्स में। अब स्टॉक्स चूज करने को मैं आपको बता रखा हूँ और स्विंग ट्रेडिंग हम इसी तरीके से करते हैं और इसी में रुपया बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही फिलहाल में एक डिफेंस स्टॉक्स में हमने काफ़ी अच्छा रुपया बनाया है इसी स्ट्रेटजी से, और इसी स्ट्रेटजी से मैं रुपया कंसिस्टेंसी के साथ बना रहा हूँ। सिंपली ऑप्शन ट्रेडिंग हम छोड़ चुके हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें मुझे भारी लॉस हुआ था। और ये सलाह मैं किसी को नहीं देता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग करने का, क्योंकि इससे सभी आदमी बर्बाद हो रहे हैं रातों रात अमीर बनने का चक्कर के कारण। ये सारा इसमें बर्बाद हो रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट तरीका है, उसी स्टॉक्स में करना है जिसे आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से रख सकते हैं। बाय द वे, इसमें अगर लॉस ही होगा, अगर अच्छा स्टॉक्स रहेगा तो हम इसे इन्वेस्टमेंट के लिए कैरी भी कर सकते हैं। सिंपल यही फार्मूला है स्विंग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, बाकी अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस स्ट्रेटजी को यूज करके वो रुपया बना सके। थैंक यू।